किसी माँ से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है तो उसका जवाब होगा मेरे बच्चे। अगर बच्चा थोड़ी देर के लिए वालिदैन की आंखों से ओझल हो जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में अगर बच्चा लापता हो जाए तो वालिदैन के दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं। पंजाब में इन दिनों बच्चों के अगवा के पै दर पै वाक़यात मंजरे आम पर आ रहे हैं। अगवाशुदा बच्चों के वालिदैन खून के आंसू रो रहे हैं और हुकूमत उनके दुखों का मदावा नहीं कर पा रही, बल्कि अगवा के वाक़यात को तस्लीम ही नहीं कर रही। बच्चों की बाजियाबी की कोशिश करने के बजाय सरकारी मशीनरी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि बच्चे अगवा नहीं हो रहे बल्कि घर से भाग रहे हैं। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे अगवा हो रहे हैं या हुकूमती दावे सच्चे हैं। बच्चों के अगवा की वारदातें काफ़ी दिनों से पंजाब में ज़ेरे बहस हैं और अब ये मामला वहाँ से निकलकर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। कराची पुलिस के एक आला ओहदेदार ने बच्चों के अगवा की खबरों को अफवाहें करार दिया है, मगर लोग मुतमईन नहीं दिखाई देते। आखिर इसकी क्या वजह है, आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे। इस्लाम हमें जहाँ दूसरे अहकामात देता है, वहीं इस बात का हुक्म भी दिया गया है कि मासूम बच्चों से प्यार किया जाए। मगर आज के इस नफसा नफसी के दौर में मासूम बच्चों से प्यार तो दूर की बात, उन्हें अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और कहीं तो मासूम बच्चों को मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। इन मासूमों को तो ये भी मालूम नहीं होता कि उन्हें किस जुर्म की पादाश में जिंदगी से महरूम किया जा रहा है। इंसाफ पहले तो मैं रब से मांगती हूँ, सिर्फ इंसाफ 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 चाहिए। एक माह कबल लाहौर के इलाके बादामी बाग की आबादी शेरशाह रोड में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हर सुनने और देखने वाले की आंख नम कर दी। मकामी रहायशी शफीक का 8 साला बेटा तीसरी जमात का तालिब इल्म उमैर घर से आइसक्रीम खरीदने के लिए निकला और फिर वापस न आया। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर वो कहीं न मिला। गुस्सा उसे ढूंढने निकले तो मालूम हुआ कि सिर्फ उनका लगते जिगर ही नहीं बल्कि इलाके से मजीद 8 बच्चे भी गायब हैं। बच्चा गया 29 दिन हो गए ने, कोई पता नहीं लगता पिया मेरे बच्चे का। रिपोर्ट भी कराई है, पुलिस भी बड़ी आंदी है पर कुछ नहीं पुलिस भी करती पई। मेरे बच्चे का नाम समीर अली है। बच्चों की बाजियाबी के लिए कोई कार्रवाई न होने पर मगवी बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने थक हार कर एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया तो हुकूमत को बिलाखिर रहम आ ही गया और बच्चों की बाजियाबी के लिए टीमें बना दी गई। बच्चा किसी का भी हो, वो कौम का बच्चा है और पुलिस हमेशा से सेंसिटिव रही है इन केसेस में और अपनी तमाम कोशिशें बरूए कार लाती रही है। जब पुलिस ने मौसर कार्रवाई नहीं की तो ये मामला बादामी बाग से निकलकर पूरे मुल्क में फैल गया और खौफ और हिरास की ऐसी फिजा कायम हुई कि वालिदैन को बच्चों के बारे में मुख्तलिफ अंदेशे लाहक हुए। शफीक के बेटे की बाजियाबी के लिए पुलिस ने रस्मी कार्रवाई की और फिर अगवा के 8वें रोज उमैर की बोरीबंद लाश घर के करीब एक गंदे नाले से मिल गई। 8 दिन पूरे हो चुके हैं तो हमारे बच्चे की लाश मिली है। ये जो कत्ल किया ना मिले, मुजरम चाहिए हमें। ये है भी हमारे मोहल्लेदार हैं और मोहल्लेदार में है या कोई किराएदार है या कोई माल मकान है। पर्चा कराया, 5-7 लड़के गवाचे, सबका पर्चे कराया, कुछ नहीं बना। जहां मासूम उमैर के वालिदैन खून के आंसू रो रहे थे, वहीं इलाके से अगवा होने वाले दूसरे बच्चों के वसा का दिल भी मुख्तलिफ अंदेशों और खौफ से बैठा जा रहा था। वो भी अपने लगते जिगर की बाखैरियत वापसी के लिए दुआएं कर रहे थे। बस वो घर से चीज लेने गई है, उसके बाद पता ही नहीं चला। पुलिस को जब 15 पे कॉल की, पुलिस आई 1 घंटे बाद आई तो ऐसे लिख के चली गई तो कोई जवाब नहीं। फिर जब हमने रोड ब्लॉक किया तब आ गए पुलिस ने कहा हम पर्चा करते हैं। इस मोहल्ले में 3 बच्चे गुम हुए हैं और एक 2 साल की लड़की भी गुम हुई, एक लड़का भी छोटा गुम आज ही। बादामी बाग से मासूम बच्चे के अगवा और हलाकत के वाक़ये के बाद तो
जैसे बच्चों के अगवा के वाकयात एक के बाद दीगरे मंजरे आम पर आने लगे। ऐसा खौफो हरास फैला कि लोग मामूली शक व शुबे पर राहगीरों को अगवाकार समझकर तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। यहाँ तक कि मुल्तान में एक जहनी माजूर खातून भी शक की भेंट चढ़ गई। लोगों ने उसे अगवाकार समझकर तशद्दुद का निशाना बनाया और वो जिंदगी की बाजी हार गई। लोगों ने मामूली शक पर कहीं बेटे के साथ जाते उसके बाप को पीट डाला तो कहीं रेडी फरोश लोगों के हत्थे चढ़ गया। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं जा रहा था अपना बेटा लेके, इन्हें मेरे पीछे आके मेरे ते हमला करके मैंने अंदरों कट के उन्हें मारिया। आंदे तो बच्चा चौके रहा, मैं मेरा बाप अपना बच्चा है। मेरे 3 बच्चे ने माशाल्लाह, 3 बच्चे ने, 2 बच्चे 1 बच्ची, रिक्शा चलाना। पुलिस ने बच्चों को मीडिया के सामने पेश किया और पता चला कि वो घर से भागे थे। पुलिस ने पंजाब भर से बच्चों के अगवा के वाक़यात बढ़ने और खौफ व हरास फैलने पर स्पेशल टास्क फोर्स भी बना दी है। देखते हैं इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से मजीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे वाकयात बढ़े और मीडिया में रिपोर्ट हुए तो हुकूमत को भी होश आ गया और सरकारी मशीनरी वाकयात को दूसरा रंग देने में मसरूफ हो गई। लाहौर पुलिस के हुकाम का दावा सामने आ गया कि 6 माह के दौरान 208 बच्चों के अगवा के वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 135 बच्चे खुद ही घरों को वापस आ गए जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर घरों से भागे थे, जबकि 43 बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया। मगर 29 मासूम बच्चों के वालिदैन आज भी उनकी वापसी के मुंतजिर हैं। माएँ घर की चौखट से लगी हैं तो बच्चों के बाप गली मोहल्लों की खाक छान रहे हैं। बदामी बाग में पता चला कि 3 जो बच्चे हैं वो मिसिंग हैं, तो उस पर फिर एक स्ट्रेटजी हवाल की गई और पूरे लाहौर का डेटा इस साल का लिया गया कि इस 6 माह में कितने बच्चे जो हैं वो मिसिंग है। लाहौर पुलिस के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बच्चों को अगवा करने वाला कोई मुनज़्ज़म गिरोह शहर में सरगर्म नहीं, बल्कि अक्सर बच्चे खुद ही घरों से गए थे और बाद में वापस आ गए। ये मोर ऑफ ए सोशल फिनोमेना, इसमें कोई ऐसा नहीं है बच्चा जिसमें को किडनैपिंग फॉर रैंसम की गई हो कि अबडक्शन फॉर रैंसम होती है जैसे कि वो की गई हो। इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका कोई और जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए इसको उठाया गया हो, इसका कोई पैटर्न नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो कि बहुत सारी फैमिली इश्यूज पर ये घर से जाते हैं। पुलिस हुकाम ने इस मौके पर इन बच्चों को भी मीडिया के सामने पेश किया जो खुद ही वालिदैन की डांट डपट और दीगर वजूहात की बिना पर घरों से भागे। मैं घर से लड़के गया था और दरबार गया था, फिर मैं रात के टाइम पार्क में गया था और दिन के टाइम दरबार में गया। तो फिर दरबार से कैसे वापस आए? फिर वो खुद ही आ गया था वापस। वो पापा लेके आए थे घर से वहाँ से। अब गए कहाँ थे घर से? मैं जहाँ ट्रेन चलती वहाँ गया था, वहाँ उन्होंने पकड़ लिया पुलिस ने, उन्होंने अदारे भी भेज दी। अच्छा, वहाँ से पापा ले आए मुझे। अगवा के वाक़यात बढ़े तो हुकूमत भी पूरी तरह हरकत में आ गई, मगर अगवा शुदा बच्चों को बाजियाब करवाने के लिए या किसी और मकसद के लिए। आइए जानते हैं। पंजाब पुलिस के हुकाम का कहना है कि पंजाब भर में गुज़िश्ता 5.5 साल के दौरान 6,793 बच्चों के अगवा होने की रिपोर्टें दर्ज हुई, जिनमें से 6,660 बच्चे बाजियाब हो गए। सिर्फ 132 लापता हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल में 86% बच्चे लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला से लापता हुए। 44% से ज्यादा बच्चों ने वालिदैन के सख्त रवैये की वजह से घर छोड़ा। 6,793 बच्चे जो हैं पिछले 5.5 साल में गुम हुए या अगवा हुए मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और उसमें 6,661 बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ रीयूनाइट हो गए, जो तनासुब 98% है, और 132 बच्चे जो हैं वो अभी तक हैं जो लापता हैं, बाजियाब नहीं हुए, जिनके बारे में कोई खबर नहीं है। होम सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान का कहना है कि 2015 में अगवा बराए तवान के 23 मुकदमात दर्ज हुए थे, जिनमें से 21 को बाजियाब करवा लिया गया, जबकि 2016 में बच्चों के अगवा बराए तवान के 4 वाकयात हुए और 4 को बाजियाब करवा लिया गया। अभी तक स्टाफ फोर्स बनाने का, जैसे आपने बोला कि 46 बच्चों के ऊपर बना दी, ये टास्क फोर्स बनाने का मेन मकसद जो था चीफ मिनिस्टर साहब का वो ये था
کہ یہ اسٹریٹجی جو بنائی گئی ہے یہ کتنی اچھی طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے اور اس کو آن گراؤنڈ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جو انویسٹیگیشن ان کیسز کی ہے جو کہ مسنگ چلڈرن ابھی تک ہیں اس کے اوپر انہوں نے ہر ویکلی اس کے اوپر رپورٹ مانگی ہے وچ ول بی بریف ٹو ہم۔ بچوں کے اغوا کے مقدمات میں کیا پیش رفت ہوئی اور کتنے ملزمان گرفتار ہوئے، آئیے جانتے ہیں۔ पंजाब पुलिस के सरबराह का कहना है कि बच्चे बिलाशुबा सबके लिए अहम हैं। जो बच्चे अभी तक बाजियाब नहीं हुए उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बच्चों के अगवा के केसों में 5.5 सालों के दौरान 1563 मुलजमान गिरफ्तार किए गए, 6 को सजा हुई, 105 बरी हो गए, 668 जेलों में हैं, जबकि 784 ने जमानत करवा रखी है। मैं पहले भी यही जिक्र किया है कि आप जहाँ मर्जी तनकीद कर लें हम पे, लेकिन बच्चों की गुमशुदगी, बच्चों के अगवा के हवाले से पुलिस वालों ने हमेशा पूरी कोशिश की है। बाकी अगर किसी यहाँ पे कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन इसमें हर एक ने महसूस किया है कि मेरा भी बच्चा है। बच्चों के अगवा के बाद उनके माँ बाप के दिल पर जो बीत रही है वो तो आप जान चुके हैं। इस सिलसिले में हुकूमत और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों के अगवा के बारे में शहरियों का क्या कहना है और बच्चों के नज़रों से ओझल होने पर वालिदैन पर क्या गुजर रही है, आइए उनसे ही जानते हैं। आई बेटी आई नहीं अभी तक। बस करो थल्ले ही उतरिया, तल्ला जानता है कौन लै गया कौन नहीं लै गया। कोई मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला दे, कोई मेरे जिगर के टुकड़े को ला दे, अल्लाह मेरी सुन ले, मेरा बच्चा दिला दे। लापता होने वाले बच्चों की माएं गली मोहल्लों में ये सदाएं दे रही हैं। इन बच्चों की बाजियाबी के लिए कहीं अरबाब इख्तियार से अपीलें की जा रही हैं तो कहीं तंग आकर शहरी एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चों के लापता और अगवा होने के मामलात में मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है कि इन बच्चों के लापता होने में किसी हवस के मारे इंसान, बकारी माफिया, घरेलू झगड़े, अगवा बराए तावान और जबरी मशक्कत करवाने वालों का हाथ तो नहीं। हमारा जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसमें हम हर मराकात से हम उसको किडनैपिंग फॉर रैंसम के तौर पर भी देखते हैं, हम उसको कोई सेक्सुअल असॉल्ट के, सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से भी देखते हैं, हम इसको किसी और तरीके से जो मियाँ बीवी के इश्यूज होते हैं उसमें भी ये बच्चे उठाए जाते हैं। ये बच्चे बेकरी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बच्चे बॉन्डेड लेबर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लिहाजा पुलिस उन तमाम पहलुओं को देखती है। तो इसलिए जब भी हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है तो हम इमीडिएटली केसेस रजिस्टर करते हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि अब तक के वाकयात में ये बात सामने आई है कि 90% से ज्यादा बच्चे अगवा नहीं हुए, बल्कि वो खुद ही मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर घरों से भागे। बेसिकली इट्स अ फैमिली इशू, सोशल इशू। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन कोई फैमिली के अंदर कभी किसी ने कोई चीज मांगी, कभी ना मांगी, कभी कोई पढ़ने लिखने का इशू, कभी कोई और मामला कोई पढ़ाई का। तो इस सिलसिले में वो जो बच्चे हैं ये घर से भाग जाते हैं। अगवा होने वाले बच्चों की अक्सरियत कहां से बाजियाब हुई? बच्चों के अगवा के मामले में पुलिस और एक हुकूमती इदारे में कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से भी कई बच्चों के अगवा के मुकदमात दर्ज हो गए। ये इदारा कौन सा है, आइए जानते हैं।
पुलिस हुकाम का कहना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीमें ऑपरेशन के दौरान बकारी बच्चों को अपनी तहवील में लेती हैं और इस बारे पुलिस को इतला न होने के बायस कई बच्चों के अगवा के मुकदमा दर्ज हो जाते हैं और बाद में मालूम होता है कि बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में लिया था। आइंदा पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दरमियान फहरिस्तों का तबादला होगा। जब हमने इसका सारा एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि राइट नाउ इस वक्त भी ओवर 300 बच्चे जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर के पास मौजूद है। मीनिंग देयर भाई कि जब उनसे बात की गई कि ये बच्चे कौन है तो फिर हमने उनके साथ भी राब्ता करके उनसे कहा कि जी आप ये डाटा हमारे साथ शेयर करें, हम पूरे पंजाब में इन बच्चों की पिक्चर्स भी और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को भेजेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन हुकाम का कहना है कि अब तक मुख्तलिफ दरबारों, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डा वगैरह से हजारों बच्चों को तहवील में लेकर उनके वालिदैन तक पहुंचाया गया है। डेली बेसिस पे एंटी बैगरी कैंपेन के वो बच्चे जो बगैर किसी अगवा के FIR के हमें मिलते हैं उनको हम वैसे ही रीयूनिफाई करा देते हैं। हमारे इस वक्त तक 2016 जनवरी 1 से लेके आज तक 3540 बच्चे हमने रीयूनिफाई कराए हैं और ये फिगर मैं आपको वाजिया कर दूं ऑन रिकॉर्ड कि कोड फिगर है, इसमें सर ना हम कमी का बेशी कर सकते हैं और ना हमारे पास ये अथॉरिटी है। बच्चों के खिलाफ जराइम में जहां इजाफा हो रहा है वहां माजी में भी बच्चों के खिलाफ बड़े बड़े मुनज़्ज़म जराइम हो चुके हैं, जिनमें लाहौर का जवेद इकबाल केस है जिसने 100 के करीब बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाकर तेजाब में गिला दिया था। इसी तरह कसूर और हफ्जाबाद में बच्चों का जिनसी स्कैंडल भी मंजर आम पर आ चुका है, जबकि इनफरादी तौर पर कई इलाकों में मासूम बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतारा जा चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बच्चों के अगवा के वाक़यात की रोकथाम और मगवी बच्चों की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम करे ताकि खौफ और हरास में मुब्तला वालिदैन की फिक्र परेशानी दूर हो सके और बच्चों में भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। कैमरा टीम के साथ आमिश रज़ा, समा, लाहौर। वालिदैन को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो किसी अजनबी से खाने पीने की कोई चीज़ मत लें और अगर वो आपके करीब आए या हाथ लगाए तो शोर मचा दें ताकि लोग आपकी मदद कर सकें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।